यौम तकरीम शहदा GHQ मरकजी तकरीब आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को सलामी, शहदा के बच्चों से दीगर तलबा से मुलाकात। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शरीक हुए। पाक फ़िज़ाई और पाक फेयर के हेडकोार्टर्स पर भी तकरीबात। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी यादगार शहदा पर फूल निछावर किए, सलामी पेश की। कोर हेडकोार्टर से भी तकरीबात। शहदा की बेहुरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में शहदा की यादगार पर मीडिया से गुफ्तगू बोले कि 9 मई को एक लीडर के उकसाने पर जत्तों ने फौजी तंजीमात पर हमले किए। कौम इन वाक़यात को कभी नहीं भुला पाएगी। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा की अजीम माओ और उनके बच्चों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे अजीम सपूतों ने मुल्क की खातिर जाने कुर्बान की। जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शहदा के रवाक़ी से खिताब जनरल नासिर मुनीर ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ़ करेगी ना ही भूलेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात का कौम की बेटी को यकीन दिलाया कि शहीद की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। यौम तकरीम शहदा दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद कुरान ख़वानी से हुआ। शहदा के बुलंद दर्जात, पाकिस्तान की सलामती और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शहदा के मज़ारात पर पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर। कैप्टन सुलेमान शहीद को सलामी। हवलदार लाला जान शहीद के साहबजादे तारिक जान की फजर में वालिद के मज़ार पर हाजिरी। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। साहिवाल में कैप्टन उस्मान सन्योत और मेजर शहजाद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कराची CP ऑफिस में IG गुलाम नबी मेमन ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क के कैसे भी हालात हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है फिशर पाकिस्तान नेवी या आर्म फोर्सेस को, तो हमेशा ये साथ देते हैं। यौम तकरीम शहदा के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खराज अक़ीदत। यौम तकरीम शहदा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबात। पेशावर, टर्क, स्वाबी, चारसदा, मासेरा, हरिपुर, सुआत, मैदान, कोहाट और दीगर शहरों में रैलियाँ। सिंध और बलूचिस्तान भर में तकारीब और रैलियों का एहतमाम। मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मुसर्रा चीमा और जमशेद चीमा का भी सियासत और PTI को खैराबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत बोले कि मुलाविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मलिका बुखारी ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। डियाला जेल से रिहाई के बाद अश्क बार आंखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक बच्चे की माँ हूँ, इन्हें खाना को वक्त देना चाहती हूँ। बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर का पार्टी से ताल्लुक़ का ऐलान। मुल्तान के हल्का PP 223 के टिकट होल्डर मलिक अकरम ने भी पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पीछे जहनियत ये है कि उससे पार्टी कमज़ोर होगी। इमरान खान का ट्वीट लिखा कि सियासी पार्टी तभी कमज़ोर होती है जब वो अपना वोट बैंक खो देती है, जैसा PDM की जमातों के साथ हो रहा है। शादी परवेज इलाही के घर पर छापों की मज़म्मत, बोले कि दहशतगर्दी के ये हरबे PTI के लिए हमदर्दी बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकर आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज कर दिया। वफाक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया गया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान भी दरख्वास्त में फरीक। ऑडियो लीक्स के मतन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। कमीशन के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया।
इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो तो मनफी क़ुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफ़िज़ अदालत कब तक खामोश रहेगी? चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की इलेक्शन रसानी अपील में रिमाज कहा कि जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई साल नताइज भुगते हैं। अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। समाप्ति तक मुलतवी। किसी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं, नए मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रहे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 9 मई से कबल पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हिमायत करती थी। अब हमारे पास बहैसियत सियासी जमात कोई ऑप्शन नहीं कि बातचीत करें। बिलावल की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने भात इक़दाम बेनकाब करने पर वज़ीर ख़ारजा के इक़दाम को सराहा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तबीयत खराबी होने पर सबसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जाज चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसी की गई। श्री मजायती की अदालती के होने के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।